नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए, आज आपकी रेशो की लास्ट क्लास है, ठीक है। और कल से आपकी छुट्टियां हैं और छुट्टियां आपकी संडे तक, दिवाली की छुट्टियां हैं। मंडे से आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट चैप्टर होगा। पर इन छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना है। इन छुट्टियों का होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? 2 से 3 क्लास मैं आपकी डलवाऊंगा। मैंने बताया था रेशो की अपडेटेड क्वेश्चन पे, उनको समझने में ही 3-4 दिन लगेंगे अच्छे से। मतलब अगर आप क्लास देखते हैं आराम आराम से, मैं यही कहूँगा एक दिन में एक ही क्लास देखना, 2 क्लास मत देखना भूल के भी। हाई डोज है। देखिए, जब शुरू किया था 1 mg का शुरू किया था, फिर 10 mg पे आए, 100 mg, 500 mg, अब ये लगा लो 1000 हो गया, ठीक है। तो डोज अब बढ़ जाएगा उन 2-3 क्लास का। आज की क्लास में भी डोज थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग सकता है आपको, ठीक है, पर उन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी है आपको, ठीक है, लगातार पढ़ाई करनी है। 2 से 3 क्लास चलेंगी, सबका कंटेंट। और मंडे को मैं पूछूंगा भी आपसे कि भाई मैंने जो कंटेंट डाला था उसमें आपने ये देखा, उसमें आपने ये देखा, ठीक है। तो सभी लोगों से कहूँगा ध्यान से समझना उन क्लासेस को। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है ये। ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट जूस किसी स्टोर में रखे गए हैं। यदि स्टोर जो है 25% ऑरेंज वाले, पाइनएप्पल वाले इतने और मिक्स फ्रूट वाले इतने बेच देता है, तो कितने बचे हैं अभी? ठीक है, आइए देख लेते हैं। 25% अगर बेच देगा तो कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे, 75% यानी, ठीक है। 33.33 बेच देगा तो कितना बचा होगा? 1/3 चला गया, यानी 3 चला गया, तो बचा कितना होगा? 6। 20% अगर बेच देगा, 15 का 20% होता है 3, तो बचा कितना होगा? 12। तो 6:6:12 यानी 1:1:2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये आपके किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपको बता दिया है, पर देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे कैसे देखता। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा से आपको ये बोलता आ रहा हूं कि आप ये देखिए क्या अलग है ऑप्शन में। मैं केवल इन दोनों पे काम करता और आंसर निकाल लेता, मार्क कर देता। मैंने देखा 9 का 33.33% चला गया तो बचा 6, 15 दूनी 30, बचा 12, 1:2 आंसर हो गया कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन को मैं पेन फ्री करता, ठीक है, लिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे पास प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि मैं देख पा रहा हूं, देखिए पहले 2 वाला तो नहीं ले सकता क्योंकि इसमें भी 1:1 है, इसमें भी 1:1 है, इसलिए मैं लास्ट के 2 कंपेयर करूंगा। लास्ट के 2 सभी में अलग हैं। तो मैंने ये देखा कि 33.33 यानी 3 कम हो गया, 6 बचा, 20% कम हो गया, 80% बचा 12, 6 और 12 का अनुपात 1:2 हो गया, 1:2 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरा पेन फ्री सॉल्यूशन समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, फिर करेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए रिपीट भी मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की और उसके पिता की, ये पिता की है, वो व्यक्ति है, इसका अनुपात 4:5 दे रखा है। ये 5, ये 4, और उसकी और उसके बेटे की 6:1 दे रखा है, ठीक है। ये अनुपात दे रखा है, और इसे अगर मैं बनाता हूं तो इसे एलसीएम लेके 12 बनाना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। ये 12, ये 12, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 15, 12, 2 अनुपात है उनका आज 4 साल पहले। देखिए आज का अनुपात दे रखा है
15, 12 और 2, ठीक है। 4 साल पहले उसकी 11 थी तो उसके पिताजी की 14 थी, उसकी 11 थी तो उसके बेटे की 1 थी, ठीक है। ये 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 years, ठीक है। अब आप यहां से यहां आते हैं, आप देखते हैं यूनिट में कितना बदलाव हो रहा है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 साल के बराबर है, ठीक है। अब पूछा गया है उसकी ग्रैंडफादर की और ग्रैंडसन की आज से 12 साल बाद। 12 साल का मतलब क्या है? 12 साल का मतलब हो गया 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट बढ़ जाएगी किसमें? ग्रैंडफादर में और ग्रैंडसन में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18:5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18:5 आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें। रिपीट करना है तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, करना जरूरी है। 15, 12, 2 कैसे? आइए वही देख लेते हैं। वन लेस क्यों हुआ? आइए दोबारा से देख लेते हैं। बात समझना, बात समझना। सबसे पहले उसने बोला जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, वो आदमी है। एक तरीके से मैं ये ले लेता हूं, ग्रैंडफादर, फादर और सन, ठीक है। पहला अनुपात दे रखा था आपको 4:5 और दूसरा है 6:1। ये अगर 5 वर्ष के हैं तो ये 4 वर्ष के, ये 6 वर्ष के तो ये 1 वर्ष का। पर ये तो सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए आपने क्या करा, इसे 3 से गुणा किया, इसे 2 से, तो अनुपात कितना आ गया? 15। इसे 2 से किया तो ये 12 हो गया, इसे 2 से किया तो ये 2 हो गया। ये कब है? अनुपात आज है, ठीक है। और अगर आप बात करें 4 साल पहले, ये 14 था तो ये 11 था, ये 11 था तो ये 1 था, ठीक है। इन 4 साल के दौरान कितनी यूनिट बढ़ गई? इन 4 साल के दौरान 1 यूनिट बढ़ गई सब में। 12 साल के दौरान क्या होगा? 3 यूनिट बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के 12 साल बाद निकालना है आपको, यहां के 12 साल बाद, ठीक है। अब मैं 12 साल तो नहीं जोड़ सकता, 12 साल को यूनिट में क्या करेंगे? 3 यूनिट बढ़ा देंगे। 3 यूनिट मैंने बढ़ा दी, 15 की 18 हो गई, 2 की 5। मेरे से यही दोनों पूछा है, तो 18:5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18:5 आंसर हो गया। 4 ईयर कैसे? 4 ईयर दे रखा है, देखिए 4 साल पहले यहां पर, ठीक है, यहां पर दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है 4 वर्ष पहले। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक्स वाई पे उल्टा निर्भर करता है और जेड स्क्वायर पे सीधा निर्भर करता है। तो एक्स जेड स्क्वायर वाई अपॉन वाई पे निर्भर करेगा, इस तरीके से ये रिश्ता बन गया इनका, ठीक है। एक्स वेरी डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ जेड और इनवर्सली एज वाई। वाई और जेड की बात करें अगर, ध्यान से देखिएगा, वाई और जेड, वाई 43.75% कम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये परसेंट ना बेसिकली मैं परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, पर ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ तो अभी भी बता दूंगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए 43.75 होता क्या है। 50 में से अगर आप
6.25% घटाते हैं तो 43.75 आता है। ठीक है, और फ्रैक्शन की बात करें तो 50% 1/2 होता है, 6.25% 1/16 होता है। ये मैं आगे याद करा दूंगा। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये तो बहुत सिंपल सी है, हमने तो बहुत बड़ी बड़ी याद कर रखी है। पर मैं ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता था आपके अगले चैप्टर के भरोसे कि भाई परसेंटेज तो मैंने पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन रहने देता हूं। नहीं, मैंने क्लास में क्वेश्चन लिया है तो इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 8 और 1 7, 7/16 आ गया। अब वो ये बोलता है कि 43.75% कम हो गया, यानी अगर भाई 16 था तो 7 कम हो गया, 9 हो गया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या निकाला है, 7/16 मतलब है इसका। जब उसने बोला इतना कम हुआ है तो 16 में से 7 कम हुआ है, बचेगा कितना, बचेगा 9, तो 16 से 9 कर दिया मैंने। Z जो है 75% कम हुआ है, 75% होता है आपका 3/4। तो जो चीज 4 थी उसमें 3 कम हुआ, वो 1 हो गई। ठीक है, पर मेरे को Z तो नहीं चाहिए, मुझे तो Z² चाहिए। Z² कितना हो गया, 16, ये हो गया 1। ठीक है, x किसके बराबर है, Z²/y। अब अगर मैं x की बात करता हूं जो कि Z²/y है, तो ये अपॉन ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये अपॉन ये कितना हो गया, 1/9। यानी अगर मैं x के रेशो की बात करूं तो x का रेशो कितना आ गया, 1:1/9। यानी जो 1 था अब वो 1/9 हो गया, यानी जो 9 था वो 1 हो गया। ठीक है, जो 9 था आपका वो 1 हो गया। एक बार दोबारा से देखिए सभी लोग, एक बार दोबारा से देखिए 50% कैसे हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा से देखिए 43.75%। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 50 - 6.25, बिल्कुल लिख सकता हूं। 50 का मतलब हो गया 1/2 माइनस 1/16। ठीक है, और मैंने सॉल्व किया तो 8 - 1 7/16। 16 में से 7 कम हो गया तो 16 जो चीज थी अब वो 9 हो गई। ठीक है, y जो है 16 से 9 हो गया। ठीक है, अब वो ये बोलता है जो x है, z है, जो डिक्रीजेस बाय 75%, 75% कम हो जाता है। 75% कम होने का मतलब है 4 में 3 कम हो गया, 4 में 3 कम हो गया तो 1 बचा। ठीक है, 4 में 3 कम हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो z जो है 4 से आपका 1 हो गया, Z²/y। ठीक है, बिल्कुल Z²/y लेना है। Z² की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू और Z² की वैल्यू 16 हो गई, यहां Z² की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू है Z²/y। इसको अगर इससे डिवाइड करता हूं तो 1 आ गया, इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 1/9 आ गया। ठीक है, तो 9 से कोई चीज 1 से कोई चीज 1/9 हो गई। ठीक है, 1 से कोई चीज 1/9 हो गई। इसमें तो मुझे लग रहा है कोई भी आंसर ठीक नहीं है शायद। ठीक है, इतनी बात कितने को समझ आ गई है, पहले ये बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। इतनी बात कितनों को समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अगर इतनी समझ नहीं आई तो मेरे को पहले इतनी रिपीट करनी पड़ेगी। समझ आ गई ना सभी को, रिपीट करूं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। 9 से 1 यानी 8 कम हो गया। ठीक है, 8/9 निकालना है, कितना परसेंट हो गया, 1/9 होता है आपका 11.11, 8/9 हो जाएगा
88.88, तो ऑप्शन गलत है यहाँ पर। 44 की जगह मैं 88 कर देता हूँ, 88.88%, ये ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन ना आने वाले फ्यूचर में आपको मिलेंगे। तो मैं केवल कोर्स कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ कि भाई जल्दी से रेशो कंप्लीट हो जाए, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पर हाँ ये जरूर है, जितना कराऊंगा ये रहे कि उससे बाहर कुछ ना आए, इसलिए मैं टाइम लेके करा रहा हूँ आराम से। उसने बोला था y इतने प्रतिशत कम हो गया। अब अभी तक तो 20% 30% देखते थे, अब प्रतिशत ही कुछ अजीब सा है, तो उसे पहले फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे किया वो मैंने आपको बताया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1/2 होता है, ये 1/16 होता है। सॉल्व करने पे 7/16 आ गया, यानी इतने परसेंट का मतलब 7/16 होता है। मैंने बताया था ना, परसेंटेज को आप रेशो में, रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 16 कोई चीज थी, अब ये बोलता है इतना कम हो गया, 16 में से 7 कम हो गया तो 9 बचेगा। अब बात करी जाए z की, इसका मतलब होता है 3/4, यानी जो चीज 4 थी उसमें 3 क्या हुआ, कम हो गया, तो बचा कितना, 1। तो 4 से चीज 1 हो गई। पर x जो है z स्क्वायर पे निर्भर कर रहा था, इसलिए मैंने z का स्क्वायर निकाला, जो कि 16 आ गया और 1 आ गया। बात करी जाए x की, तो x की वैल्यू कितनी थी, z स्क्वायर अपॉन y। तो x की वैल्यू है z स्क्वायर अपॉन y, तो 16/16 1 आ गया, 1/9 1/9 आ गया। जो चीज 1 थी वो 9 हो गई, ये अनुपात आ गया x का। तो मैं 9 से 1 भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है। 9 से 1 बोलता हूँ तो 8 कम हो गया, तो 8/9 कितना होता है, 88.88% होता है। वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए थोड़े ना अनोखे से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अनोखे से क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इन सभी क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है। एलिगेशन में वैसे मैं इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है, पर ध्यान से समझिए। एक कक्षा A है, एक कक्षा B है। पहली कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी में ये है। तो अगर इन दोनों कक्षाओं को मिला देते हैं तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा बच्चों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता, गर्ल्स और बॉयज का रेशो। देखिए अगर मैं गर्ल्स और बॉयज की बात करूं A में, तो कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। ठीक है, गर्ल 5 है, टोटल 7 है। अगर बात करता हूं B में, तो 4/11 आ रहा है, टोटल 11 है, जिसमें 4 लड़के हैं। गर्ल्स की बात हो रही है, आप बॉयज भी लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है गर्ल्स ही लेना है, बस लॉजिक समझना। ठीक है, अगर मैं ये परसेंट निकालता हूं, ये कितना आता है, 4/11 आता है, लगभग 36%। ये कैसे, क्योंकि 1/11 9.09 होता है, परसेंटेज में कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो 4/11 36.36, 1/7 14.28% होता है लगभग। उसका 5 गुना करिए, 70 और 1 71, लगभग 71%। अगर बात करी जाए इंटीजर वैल्यू में, देखिए बात समझना, बहुत लॉजिकल बात है। अगर पहली क्लास में 71% लड़कियां हैं, दूसरी क्लास में 36% लड़कियां हैं, केवल प्रतिशत की बात कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा कि टोटल इतनी है इतनी है, मैं परसेंट की बात कर रहा हूं। पहली क्लास में 71% लड़कियां हैं, दूसरी क्लास में 36% लड़कियां हैं, सबको मिलाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 36 से ज्यादा आएगा और 71 से कम आएगा। यानी जो आंसर आएगा वो 36 से ज्यादा आएगा और 71 से कम आएगा। लॉजिकल है ना। अगर आप अल्कोहल से एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं एक विस्की है या बियर है, जो भी है, जिसके अंदर अल्कोहल है 36%, दूसरी के अंदर है 71%। यदि आप मिलाते हैं उसे, तो जो गिलास बनेगा ना, उसमें अल्कोहल की मात्रा 36 से तो ज्यादा रहेगी पर 71 से कम रहेगी। वो 36 से कम नहीं हो सकती और 71 से ज्यादा नहीं जा सकती, वो एवरेज में आएगी, बीच में। तो यही समझाने वाली बात है
कि अब जो बच्चों की लड़कियों की संख्या होगी वो 36% से ज्यादा 71 से कम होगी। पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, आपको यही बताना है इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात करें तो 8/13, 8/13 ये लड़कियों की संख्या हो गई। 1/2 15/22, 5/9। ठीक है, ये आ गया रेशियो ऑफ गर्ल। अरे उल्टा लिख दिया तो मैंने, ये तो सब उल्टा हो गया क्योंकि गर्ल्स पहले है यहां पर, क्योंकि यहां पर गर्ल्स पहले है। तो 5/13, 1/2, 7/22, 4/9। मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी परसेंट इस रेंज में नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताना है इनमें से कौन सी परसेंटेज इस रेंज में नहीं है। अगर मैं बात करता हूं पहले से या नीचे से शुरू कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 4/9, ठीक है, 4/9 क्या होता है? ये होता है आपका 11.11। ये हो गया कितना परसेंट? लगभग 44%। ये तो संभव है, संभव नजर आ रहा है। 7/22, 7/22 अगर आप परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? 70/22, 700/22। ठीक है, मैं ये कर लेता हूं 350/11। तो 11 तिया 33 बचा 2, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है? 31 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये आंसर होगा? ये आंसर नहीं होगा। लड़कियों का ये अनुपात ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेंज है वो 36 से ज्यादा है और 71 से कम है। आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा ना, तो ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं एग्जाम में, और किसी बुक में आप देख नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, और नहीं समझ आई है तो बताइए। शुक्रिया भाई। देखिए यूनिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसके कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पहली में कुछ तादाद है, ठीक है, पहली क्लास में अगर 36% लड़कियां हैं, दूसरी क्लास में 71% लड़कियां हैं, तो जब आप मिलाते हैं तो सभी लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर 36 से ज्यादा होगी, 71 से कम होगी। लॉजिक ये है। अब चेक करते हैं एक एक को। तो हमने चेक किया, ये 4/9 हो गया जो कि 44% हो गया। ये संभव है। आपको यही बताना है इनमें से कौन सा संभव नहीं है। 50% है, संभव है। 7/22, 7/22 को मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा 31 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 31 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है 36% से कम आ रहा है एक्स की वैल्यू, तो वो तो संभव है नहीं। इसलिए आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा अब। चलिए, बहुत बढ़िया। बिना परसेंटेज के नहीं होगा भाई ये। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपके ऐसे मिलने वाले हैं अभी आपको। सोहन और मोहन की आज की आयु का अनुपात 7/8 है। इनमें से कौन सा अनुपात 5 साल पहले का नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। इनमें से कौन सा अनुपात 5 साल पहले का नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए दो तरीके हैं इसके। x/y अगर मैं अनुपात देखूं तो कितना है?
7/8 जो कि 1 से छोटा है, ठीक है, ये 1 से छोटा है, तो प्रॉपर्टी होती है x माइनस के अपॉन वाई माइनस के इज लेस देन x अपॉन वाई। ठीक है, अभी याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल ले लीजिए एक, x अपॉन वाई 1 से छोटा है अगर, ठीक है, मान लेते हैं 2/3 है, 2 में से भी कुछ घटाना है और 3 में से भी कुछ घटाना है, मान लेते हैं 1 1 घटाते हैं, तो ये 1/2 आ गया, इससे छोटा ही आया, तो इससे प्रॉपर्टी आ सकती है वापस। ठीक है, अब लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, 7/8, ठीक है, 7/8 बड़ा होना चाहिए इन सभी अनुपात से। ठीक है, 7/8 बड़ा होना चाहिए इन सभी अनुपात से। ठीक है, रेशियो की लास्ट क्लास है भाई, कैन पॉसिबल लिखा है, इनमें से कौन सा संभव है, हाँ इनमें से कौन सा संभव है ये निकालना है आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा अनुपात संभव हो सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई x/y यानी जो अनुपात है ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है ना, तो अगर मैं x में से कुछ घटाऊं और y में से कुछ घटाऊं, कुछ घटाने वाला पार्ट कहां से आ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए इस अनुपात में से कुछ ना कुछ घटेगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 7/8 से छोटी होगी, केवल उसी केस में संभव है। ठीक है, केवल उसी केस में संभव है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं यहां पर रखता हूं 55/59 इज लेस देन 7/8, ठीक है, इज लेस देन 7/8, क्या ये सही है? ये देखिए 440 तो यही हो गया, ये अगर 60 भी लेता हूं तो भी 420 बनेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। अगला देखता हूं 21/23 7/8, ये 168 हो गया, ये 161 हो गया, ये भी ठीक नहीं है। अगला देखता हूं 14/13 7/8, 112 और 91, ये भी ठीक नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन कंपेयर किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये 440 आ रहा है, इसे 60 भी लेता हूं तो भी 420 आएगा, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ बड़ा एरो होना चाहिए, तो 420 आ रहा है 440, तो ये गलत है, 420 बड़ा थोड़ी होगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं 168 आ गया, ये आप देखते हैं 161 आ गया, 161 बड़ा थोड़ी है 168 से, तो ये भी गलत हो गया। 14 8 112, 13 7 91, 91 बड़ा थोड़ी है 112 से, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन? केवल डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये है एक मेथड। ठीक है, अब मैं आता हूं इसी के दूसरे मेथड पे, ध्यान से देखिएगा। इसी का दूसरा मेथड देखते हैं अब। सात अनुपात 8 है आज, ठीक है, 7/8 है आज। बिल्कुल, आज से 5 साल पहले, देखिए लॉजिक समझिएगा, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी एज डिफरेंस सेम हो। ठीक है,
एज डिफरेंस सेम हो। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, बात समझना, पहली बात तो एज डिफरेंस सेम हो, एज डिफरेंस सेम हो और 5 साल पहले की बात हो रही है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि साल दर साल जैसे बढ़ेंगे यूनिट भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो यूनिट लगातार बढ़ता है, क्योंकि साल यूनिट के बराबर है, साल बढ़ेंगे तो यूनिट बढ़ेगा। पर सबसे पहली कंडीशन है एज डिफरेंस सेम हो। ये 55-59 है, अंतर है कितने का, 4 का। अगर मैं इसमें 4 का अंतर बनाना चाहता हूं तो ये तो 1 का अंतर है। ठीक है, तो इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करता हूं तो 28 और 32, पर इससे बड़ा होना चाहिए था ये, क्योंकि ये पहले का अनुपात है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अगले पे आता हूं, इसका डिफरेंस कितना है, 2, इसका डिफरेंस 1 था, इसका 2 बनाओ, 2 से गुणा कर दो, 14 और 16। पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, ये वैल्यू कम हो रही है, ये भी संभव नहीं है। आगे देखिए, इसका अंतर है 14-13, यानी 1, ये है 7-8, ये भी 1, पर ये 14 से 7 हो रहा है। क्या 14 से 7 संभव है? नहीं, क्योंकि साल जैसे बढ़ेंगे यूनिट बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया। यहां संभव है, देखिए 5, 6 से 7, 8 हो रहा है, अंतर यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का, 5 से 7 हो गया, 6 से 8 हो गया, बिल्कुल संभव है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये दिमाग में चेक करने वाला पार्ट है, लिखने वाला पार्ट नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, एक ये क्वेश्चन था, आपको 2 तरीके से मैंने समझाया। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि x/y लेस देन 1 है। मैंने बोला क्या, यहां पर लिखा नहीं है, देखिए 7/8 है, ये 1 से छोटा है ना, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है नीचे वाली बड़ी होती है, 1 से छोटा हो जाता है, तो मैंने ये लिखा। फिर मुझे ये पता लगा कि 5 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए मैंने x-k और y-k लिखा। मैंने ये देखा कि x/y और इसमें क्या रिलेशन आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई ऐसा वैल्यू ले लिया जो 1 से कम है, मैंने 2/3 ले लिया। अब मैंने ऊपर वाले में से भी सेम चीज घटा के देखी, नीचे वाले में से भी, और मैंने देखा ये 1/2 आ गया, और 1/2 इससे छोटा होता है ना, क्योंकि ये 50% है, ये 66% है, तो एरो इधर का आ गया, तो मैंने एरो इधर का लगा दिया। यानी इस बात से मुझे ये पता लगा, जो 7/8 अनुपात है, जब मैं पीछे जाऊंगा ना, तो वो जो अनुपात आएगा, ठीक है, पीछे वाला जो अनुपात आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए, लॉजिकल बात। ठीक है, वो इससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने देखा किस केस में छोटा है, वही ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। मैंने देखा ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, देखा किस केस में छोटा आ रहा है, वो ऑप्शन आपने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर मैंने ये अगला तरीका देखा, अगला तरीका मैंने देखा कि भाई अगर अंतर सेम है, ठीक है, अंतर सेम है, तो जैसे जैसे साल बढ़ेंगे यूनिट बढ़ेगी, जैसे जैसे साल कम होंगे यूनिट कम होगी। तो अगर पहला ऑप्शन देखता हूं 55-59 आंसर होता पॉसिबल, अंतर कितने का है, 4 का, तो इसका अंतर भी 4 का होना चाहिए था, 28 और 32 आ जाता। पर जब साल आगे बढ़े तो 55 से 28 थोड़ी हो सकता है, जब साल आगे बढ़े 21 से 14 थोड़ी हो सकता है, 14 से 7 थोड़ी हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ये भाई कहीं किसी बुक में नहीं लिखा होगा, ठीक है, ना किसी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए और बी के आयु का अनुपात 33-23 है। ठीक है, कुछ समय बाद इनका अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या है, x/y ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और x+k और y+k का मेरे को लॉजिक निकालना है। ठीक है, अब जैसे मैंने 2/3 लिया था, मैं 3/2 एग्जाम्पल ले सकता हूं। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं
तो 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ता हूं 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं ये तो अभी भी कम आ रहा है, क्योंकि ये कितना है 1.5 गुना, ये 1.5 गुना थोड़ी है, तो यानी x बाय वाई अभी भी बड़ा होगा। ठीक है, तो x बाय वाई आपका अभी भी बड़ा होगा। तो 33/23 ये कितना है 36/25, ये है 33/23। तो जिस केस में ये बड़ा होगा उसी केस में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, सॉल्व करिए। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। 25 × 33 750 और 75 800 कुछ हो गया, ये 72 और 108 828। ठीक है, ये 3/2 है, ये 33/23 है। मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं पहले, ये तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ये 69 हो गया, ये 66 हो गया, गलत हो गया। ये 69 हो गया, ये 66 हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं 71/50 33/23 33 पंजे 1650 और इसको करेंगे अगर 23 सत्ते 161 1610 1633, तो ये तो ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आप जरूरी नहीं है ऐसे कंपेयर करें, आप इसे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, जरूरी नहीं है आप इसे ऐसे कंपेयर करें, ध्यान से देखना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओहो, अगर मैं 36/25 को सॉल्व करता हूं तो 25 चौक 100 हो गया, 144 यानी 1.44। इसको सॉल्व करता हूं 20 से भाग करता हूं, 20 से भाग करने का मतलब क्या है 5 से गुणा करो 145 1.45, ये कितना आ गया 100, 2 से गुणा किया 142 यानी 1.42, ये कितना आ गया 3/2 यानी 1.5, और ये कितना दे रखा है 33/23। ठीक है, 33/23 को अगर आप सॉल्व करते हैं 23 एकम 23 बचा 10, 23 चौक 92 बचा 8 1.43, तो जो 1.43 से छोटा होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही मेथड मैंने लगाया पर कैलकुलेशन अलग ढंग से किया है। यहां मैंने डेसिमल में कैलकुलेशन किया है और पिछले क्वेश्चन में मैंने फ्रैक्शन से कैलकुलेशन किया था। अब बात आती है ये कि सर आपने यहाँ डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया। ठीक है, डिफरेंस वाला भी तो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। फिर मैं आपको बोलूंगा भाई डिफरेंस वाला समझिए मैंने क्यों नहीं लगाया। देखिए हर चीज का जवाब होना चाहिए आपके पास। यहाँ डिफरेंस नोट करिए कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे से, 1 4 1 2 1 1, तो डिफरेंस सेम करना कितना आसान है। अब यहाँ के ऑप्शन देखना, कितना डिफरेंस है 11 का, ये 10 का, तो इसे मैं 11 से गुणा करूं, इसे 10 से करूं। कितना डिफरेंस है 9 का, कितना डिफरेंस है 10, तो इसे 9 से गुणा करूं, इसे 10 से गुणा करूं। 21 का, इसे 21 से करूं, इसे 10 से करूं। तो उतना तो समय लग जाएगा मेरे को, पर हाँ आंसर जरूर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा चेक करना चाहता ना कि सर वो मेथड वहां तो लग गया यहाँ क्यों नहीं लगा, आप चेक जरूर कर सकते हैं, पर यहाँ मल्टीप्लाई बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वो मेथड नहीं लगाया। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? एक एक बच्चे को बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए पिछले 2-3 क्वेश्चन जो हमने किए हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वो आने वाले सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अमन और रमन के एग्जाम में 7:11 में नंबर आए, ठीक है। उन्होंने दोनों ने अपील करी कि भाई हमारे स्कोर गलत है, चेक करिए। तो दोनों के नंबर समान मात्रा में बढ़ गए और नया स्कोर 19:27 में आ गया, ठीक है। दोनों के स्कोर समान मात्रा में बढ़े। इस बात से क्या तात्पर्य है? अगर बात समझिएगा, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, आपकी जेब में भी कुछ पैसे हैं, दोनों को 100-100 रुपए और मिल जाए, इस बात से क्या तात्पर्य है कि दोनों का अंतर सेम रहेगा, जितना पहले था आज भी उतना रहेगा। इसका अंतर 4 का है, इसका 8 का है, तो इसे 8 का बनाइए 2 से गुणा करके, तो ये 14 हो गया, ये 22 हो गया, ये 19 हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। अंतर सेम हो गया। देखिए अब वो क्या बोल रहा है, रमन के नए स्कोर और पुराने स्कोर का अनुपात। नया स्कोर रमन का क्या है, 27 है, पुराना स्कोर कितना है, 22 है। तो 22-27 नहीं, 27-22 आना चाहिए। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 27-22 आंसर होगा, 27:22, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, 27:22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABCDE इंटीजर है इस तरीके से कि ये दे रखा है आपको और ये भी दे रखा है, ठीक है। ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। अच्छा जी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर नहीं आएगा, आइए देख लेते हैं। किसी एक से शुरू कर देते हैं, या तो आगे वाले से या पीछे वाले से, बात एक ही रहेगी। मैं यहां से ही शुरू करता हूं, ठीक है। 12-6, ये 9 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मैं कोई ऐसा नंबर देखूंगा जो 12, 6, 9 से भाग हो जाए सभी से। मैंने ले लिया 108। आप और कोई नंबर लेके भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते। मैंने 12, 6, 9 इन सब का एलसीएम ले लिया 2। 36 भी ले सकता था मैं, ठीक है। मैं 36, 6, 108 लेने में फायदा है, 108 लेने में फायदा है, ठीक है। 108 ही लेता हूं, और 108 से बड़ा नंबर ले लूंगा तो और भी ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो और भी ज्यादा फायदा अगर 108 से बड़ा नंबर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 108 ले लेता हूं, ए की वैल्यू 108 ले ली, मान लेते हैं 108 के बराबर है। बी की जगह क्या आ गया, 18। सी की जगह क्या आ गया, 9। बी की जगह अगर आप 18 रखते हैं तो ये हो जाएगा 36, यानी ये 36 के बराबर होना चाहिए। तो डी की जगह क्या आना चाहिए, 4। ई की जगह क्या आना चाहिए, 3। 108, 18, 9, 4, 3, ये आपका अनुपात आ गया। आसान करने का तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कभी भी आप इस तरीके से इक्वल लेते हैं ना, तो कोई जैसे कल भी बताया था कि हाफ हुआ फिर हाफ हुआ, तो 2 की पावर 5 बार आ रहा है, अगर तो 6 बार ले लो, 7 बार ले लो, आसान हो जाएगा। अगर एक आध बार 1/3 दिख रहा है तो 9 का मल्टीपल भी ले लो साथ में, आसान हो जाएगा। अब मैं 36 ले सकता था, पर मुझे लगा 36 2 बार, 36 के अलावा 3 और डाल देता हूँ, 108, उससे काम आसान हो जाता है। कई बार बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम ये होगा। तो 108 मैंने लिया, तो ए की वैल्यू 108 आ गई, 108 बनाना है मेरे को। बी की वैल्यू 18 आ गई, सी की 9 आ गई। बी की वैल्यू 18 आई है, 18 मैंने यहाँ डाला तो 36 बन गया। तो डी की जगह 4 आ जाएगा, ई की जगह 3 आ जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं है। a/27,
a/27 इंटीजर है, ABCDE, B/E इंटीजर है ये तो, ठीक है, ये तो इंटीजर है, ये आंसर नहीं है। a/36 इंटीजर है, C/E इंटीजर है, a/12 इंटीजर है, BD/18, B इंटू D/18 ये इंटीजर नहीं है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मुझे यही बताना है कौन सा इंटीजर नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिपीट करूं, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बराबर बराबर लिखा, यानी कोई नंबर ऐसा देख लो यार जो 12 से 6 से भाग हो जाए, अगर वो 9 से भी हो जाए तो और भी बढ़िया है। 36 हो जाता, 36 में ले सकता था, पर 36 लेने में दिक्कत क्या आती है, ये दिखा देता हूं, ठीक है। 36 लेने में दिक्कत क्या आती, अगर आप 36 ले लेते, ए की वैल्यू 36 आती, बी की वैल्यू 6, पर बी की वैल्यू अगर मैं 6 रखता, यहाँ पर ये 12 हो जाता, डी की वैल्यू इंटीजर नहीं आ पाती। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए, पर इंटीजर से काम आसान हो जाता है, आंसर उससे भी आ जाता। इसलिए मैंने देखा 12, 6, 9, 108 ले लो, चलो 36 की जगह मैंने 108 ले लिया। 108 लिया तो ए की वैल्यू 108, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 18 है, यहाँ रखा तो 36 हो गया, तो डी की जगह 4 होना चाहिए, ई की जगह 3, डी की जगह 4 आया, ई की जगह 3, एक एक ऑप्शन में रखा। 108/27 इंटीजर आएगा, B/E इंटीजर आएगा, A/36 इंटीजर आएगा, C/E इंटीजर आएगा, A/12 पूर्णांक आएगा, BD/18, BD को 18 से भाग करूंगा, 18 से 18 तो कट जाएगा, अच्छा ये भी तो इंटीजर आ जाएगा, एक सेकंड हो जाइए, तो गड़बड़ हो गई, ये भी तो इंटीजर आ गया, BD/18, 18 से 18 कटा, डी तो इंटीजर है, ये आंसर नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, यानी आंसर डी ऑप्शन होगा। फिर A/6 बिल्कुल सही है, C/D, सी डी से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है, सी डी से भाग नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आएगा आपका, गलत कर दिया मैंने पहले, तो सी ऑप्शन आंसर नहीं आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। इंटीजर यानी पूर्णांक भाई, पूर्णांक यानी जिसके नीचे कुछ ना हो, 1 हो केवल, ठीक है, आंसर डी आएगा, बिल्कुल डी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक एयरलाइन है, वो उसका कुछ फ्री लगेज अलाउंस है और एक्सेस लगेज के लिए पर केजी का चार्ज है, ठीक है। एक एयरलाइंस एक निश्चित भार तक मुफ्त सुविधा देता है, और अतिरिक्त सामान के लिए एक निश्चित दर से किराया लेता है। देखिए जब भी आप ट्रेवल करने जाते हैं फ्लाइट से, तो इस तरीके से होता है कि भाई 15 किलोग्राम तक फ्री है, आपके टिकट में इंक्लूड है, उससे ऊपर है तो इतने रुपीस प्रति केजी लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं x किलोग्राम तक फ्री है, उसके आगे चार्जेस लगते हैं, ठीक है। 2 पैसेंजर हैं, उसके आगे पर, देखिए ये तो फिक्स है, ठीक है, और ये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। 1500 रुपए चार्ज करते हैं, ए और बी के पास 70 किलोग्राम लगेज है, 1500 रुपए चार्ज होते हैं और 4500 रुपए एक्सेस लगेज के। बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझना। मेरे पास और आपके पास मिला के 70 किलो सामान है, ठीक है, और मेरे चार्जेस लगते हैं 1500 रुपए, आपके चार्जेस लगते हैं
₹4500। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए x kg तक तो फ्री है, उसके बाद y रुपीस y किलोग्राम अगर मेरे पास था, क्योंकि मेरे ₹1500 लगते थे, ठीक है, आपके पास कितना होगा? आपके चार्ज लग रहे हैं ₹4500, तो आपके पास 3 गुना वजन होगा मेरे से, एक्सेस में जो बता रहे हैं। ये मेरे पास, ए के पास, ये आपके पास, बी के पास। यानी x kg तक तो हमारा फ्री था, उसके तो पैसे लगे नहीं, मेरे भी आपके भी, पर बाकी के जो पैसे लगे वो मेरे ₹1500 लगे और आपके लगे ₹4500। यानी मेरे पास जो वजन था y, आपके पास उसका 3 गुना रहा होगा, 3y। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? फिर मैं आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा, जल्दी से बताइए, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड में से है, इस लैंग्वेज पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? नहीं आई? अरे यार ऐसा मत करिए भाई, ऐसा मत करिए। अब तो देखिए रेशो खत्म होने वाला है, अब तो समझ आनी चाहिए चीजें, ठीक है? ध्यान से समझिए। देखिए भाई, कभी भी आप फ्लाइट वगैरह से जाते हैं, फ्लाइट से क्या आप कहीं भी और किसी साधन में भी ले सकते हैं कि भाई एक फिक्स अमाउंट है। अब ऐसा थोड़ी है रेलगाड़ी में आप जितना मर्जी अपना घर का सारा सामान लेके चले जाएंगे, फ्रिज, टीवी, ये वो, एक लिमिट है वहां पर भी, ये आप कितना सामान रख सकते हैं। अब ये थोड़ी है सोफा उठा के आप रेलगाड़ी में ले जा रहे हैं, उसका कुछ चार्ज होगा, ठीक है? तो फिक्स चार्जेस है, फ्री जो है वो फिक्स है कि इतने किलोग्राम तक आप फिक्स ले जा सकते हैं। उसके आगे के जो चार्जेस है वो वजन के हिसाब से लगते हैं, ठीक है? मान लेते हैं x किलोग्राम तक फ्री है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, हम दोनों जाते हैं, मेरे ₹1500 खर्च होते हैं, आपके खर्च होते हैं ₹4500। इसका मतलब है जो एक्सेस लगेज है मेरे पास और आपके पास, उसका अनुपात 1:3 है। यानी अगर मेरे पास y किलोग्राम है ज्यादा, तो आपके पास 3y किलोग्राम है एक्सेस में, फ्री वाले के अलावा, ठीक है? और इन सब को मिलाकर 2x + 4y कितना किलो हो गया? 70 किलो हो गया जी, ठीक है? 2x + 4y 70 किलो हो गया, क्योंकि हम दोनों को मिला के वजन ही तो 70 किलो था। अब आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है यदि पूरा का पूरा लगेज, ठीक है, एक से बिलोंग करता, यानी सारा ही सामान 70 किलो अगर मेरा होता तो मेरे चार्ज लगते ₹13,500। यानी अगर पूरा का पूरा a + b वाला मेरे पास होता तो x तक तो फ्री था, ठीक है? x तक तो फ्री था ना, बिल्कुल फ्री है, पर मेरे चार्जेस कितने लग रहे हैं? 13,500। यानी इसका कितने गुना है ये? 9 गुना। तो यानी जो एक्सेस वजन है वो कितना हो गया? x + 9y हो गया, ठीक है? यानी x तक तो मेरा भी फ्री रहेगा अगर मैं 70 के 70 किलो ले जाता हूं, पर मेरे चार्जेस लग रहे हैं ₹13,500, ठीक है? ₹13,500। देखिए फायदा क्या हो गया, ध्यान से समझना, फायदा हो कहाँ रहा है भाई? है तो वही 70 किलो, या तो 2 आदमी ले जाए, ठीक है, या एक ही आदमी ले जाए। भाई जब एक आदमी ले जाता है तो उसे x किलो फ्री मिल रहा है, पर जब 2 आदमी ले जाते हैं तो x और x 2x किलोग्राम फ्री मिल रहा है, इसलिए इन्हें सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पर ₹6,000 का, यहाँ पड़ रहा है ₹13,500 का। समझ आ रही है बात? इसीलिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये भी किसके बराबर है? ये भी तो 70 किलो के बराबर है, ये भी 70 किलो के बराबर है, ठीक है? यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूं, 2 इक्वेशन सॉल्व करता हूं मैं अगले पेज पे, x + 9y 70 के बराबर, 2x + 4y ये भी 70 के बराबर, ठीक है? या तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लो या रेशियो निकाल लो, बात एक ही है। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं और इसमें से ये घटाता हूं, 18 में से 4 गया, 14 आ गया, 14y इसके बराबर आ गया 70 के, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है? बिल्कुल आ गई।
और y की वैल्यू अगर 5 आ गई, 45 70 में से गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है, मैं ये भी तो देखूं। मेरे को ये निकालना है व्हाट इज द वेट ऑफ बीज लगेज। बी के बाद जो सामान है उसका कितना किलो मिला, x प्लस 3y। तो x प्लस 3 इंटू वाई, तो 40 किलोग्राम आ गया। तो 40 किलोग्राम बी के पास रहा होगा। 40 किलोग्राम का ऑप्शन कहां पर है, यहां पर है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कुछ भी डाउट है तो बताइए। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, बिल्कुल सेम मिल जाएगा डाटा के साथ भी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो लास्ट में चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉजिक समझना ना बहुत जरूरी है, लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। न, 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 एक और चीज मैं करने की सोच रहा हूं, इसमें करके देखूं क्या। x प्लस 4y x इक्वल टू 5y। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना भाई। अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए अगर ये x प्लस वाई है, x प्लस 3y है, समान तो उतना ही है ना। जब मैं दूसरी इक्वेशन निकाल रहा हूं तो ये कम हो गया है ना, ये कम हो गया ना। और y कितना बढ़ गया, 4y से 9y हो गया, यानी 5y बढ़ गया है ना। देखो ना, यहां में और यहां में देखो क्या फर्क है। x यहां से अगर मैं कम करता हूं, मैंने आपको बताया था ना, जब मिलके वो सारा अकेला उठाता है तो जो x फ्री मिल रहा था ना वो उसका कम हो जाएगा। तो ये x कम हो गया और y कितना बढ़ गया, 4 से 9 हो गया, 5y बढ़ गया। तो x की वैल्यू 5y के बराबर आ गई। आप उससे भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 5y हो गई और 5 और 9 14, 5 70, y की 5 हो गई और x की 25 आ गई, क्योंकि x 25 5y है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का क्या, रेशो का लास्ट क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ अ बार ऑफ गोल्ड 275 ग्राम की जो है, इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी 275 ग्राम वजन सोने की छड़ की कीमत, उसमें पर्याप्त अशुद्धि के अंश के वर्गमूल के व्यक्त के अनुपाती है। v इज इक्वल टू 1/√i। ठीक है, ध्यान से देखिए, v इक्वल टू 1/√i। तो v1/v2 बराबर होगा √i2/i1। ठीक है, if the value of a bar containing इतना impurity is ये 90,400 अगर वैल्यू है, और दूसरे केस में है 13,560,00। इम्प्योरिटी की अगर बात करें तो इसके वाली इम्प्योरिटी यहां आएगी 32.4। इसमें इम्प्योरिटी हमें पता नहीं है कितनी है, मान लेते हैं x से। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 00 से 00 गया। ठीक है, अगर मैं 8 से काटता हूं, 8 से अगर मैं काटता हूं, 11 8 88, 8 3 24,
8 एकम 8, 5 5, 8 6 48। एक सेकेंड, 8 से तो कटेगा नहीं। 8 एकम 8, 5 5, 8 6 48। 8 से नहीं कटेगा, 4 से ही कटेगा। 4 से काटता हूं अगर 226, ठीक है। 4 से काटते हैं 339, यानी 2/3 आ गए। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, देखिए नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। 2/3 का स्क्वायर करूंगा 4/9 आ जाएगा, और ये x/32.4 आ गया। ये है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, 9 की वैल्यू अगर ये है तो 4 की क्या होगी बेसिकली, कितने गुना है ये, 9 3 27, बचा 5, 9 6 54, तो 36 चौक 144 आ गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 144 हो गई, 14.4, ठीक है। ये x क्या है, इम्प्योरिटी है, अशुद्धियां। दूसरे वाले में जिसकी वैल्यू कितनी थी 13,5,6,0,0, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड इज देयर इन अ बार, 275 ग्राम की बार है, ठीक है। 275 में से 14.4 तो अशुद्धियां हैं, प्योर गोल्ड कितना होगा, 0.6 हो गया, 260 हो गया, 260.6 कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, ठीक है। v क्या है, v क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ बार, वैल्यू यानी कीमत, कीमत यहां है, कीमत यहां है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वो बोलता है, देखिए वैल्यू जो है ना इम्प्योरिटी पे पहली बात तो उल्टा ही डिपेंड करेगी। अगर लॉजिक लगाए, इम्प्योरिटी जिसमें कम होगी वो शुद्ध ज्यादा होगा और उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। पर रिलेशन क्या है, रूट के साथ है, वो यहाँ पर दे रखा है। V1/V2 निकाला आपने, ये आ गया। V1/V2 यानी जो वैल्यू है, वो बोलता है कि भाई एक बार जिसमें इतनी इम्प्योरिटी थी उसकी कीमत इतनी थी, तो जिसकी कीमत इतनी है उसमें इम्प्योरिटी कितनी होगी, मैंने वो निकाला है, उसमें इम्प्योरिटी कितनी होगी। सॉल्व किया हमने निकाला 14.4, यानी जो बार आपने इसकी बात कर रहे हैं ना उसमें 14.4 ग्राम की अशुद्धियां हैं। पर वो बार कितने किलो की है, बार तो 275 ग्राम की है वो, तो उसमें से 14.4 घटाइए, असली गोल्ड निकल कर आ जाएगा। यहां पर यही पूछा है प्योर गोल्ड कितना है इसके अंदर, ठीक है। बात तो क्लियर है ना भाई, बात तो क्लियर है ना सभी को, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। देखिए सारे ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से हैं और सेम टू सेम मिलेंगे, ऐसी रेशो खत्म नहीं किया मैंने हवा में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, रेशो का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा। मैंने बताया था पार्टनरशिप एलिगेशन मिक्सचर अलग चैप्टर है, वो मैं अलग ही कराऊंगा, ठीक है। ये रेशो का है, रेशो आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल से आपकी छुट्टियां हैं दिवाली की, ठीक है, जो कि हर साल ही होती है। 4-5 दिन जो रहते हैं सब बिजी ही रहते हैं, तो संडे तक आपकी छुट्टियां। मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एलिगेशन मिक्सचर का, जो रेशो की कंटिन्यूसी में ही रहेगा आगे, ठीक है। पर 4 दिन छुट्टी है अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टी में लगे पड़े हैं, ठीक है। आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं होता कि आप पूरे दिन ही दिवाली मनाते हैं, पूरे दिन दिवाली नहीं मनाता कोई। और अगर आपके पास रोजगार नहीं है और आप पूरे दिन दिवाली मना रहे हैं तो आपके पास रोजगार कभी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो टाइम को यूटिलाइज करना है, जब सेलिब्रेट करने का टाइम हो तब सेलिब्रेट भी करना है। पर मैं आपके लिए, मैंने बताया था 2 से 3 एडिशनल क्लास दिलवा रहा हूँ रेशियो की, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन पे, उन्हें करके ही आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लगेंगे जैसे हमने आज के किए, ठीक है। वो मैं हर साल डलवाता हूँ, वो मैंने अलग से ही बना रखा है पूरा। तो वो 2 से 3 क्लास आपके लिए डलेंगी। इन 4 दिन की छुट्टी में आपको वो करनी है। मंडे को मैं पूछूंगा, ठीक है, कि किसने करी वो क्लास, किसने नहीं करी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना, उसको करे बिना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। देखिए खुल के दिवाली मनाइए, हम ये नहीं कहेंगे कि दिवाली मत मनाइए, खुल के दिवाली मनाइए, पटाखे जो फोड़ता है मन लगा के पटाखे फोड़िए, पर एक टाइम डिसाइड करिए कि हाँ मेरे को इतने टाइम तक सेलिब्रेट करना है। ऐसा नहीं है कि देखिए 4 दिन ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन की छुट्टी मिली है आप आराम से छुट्टी फरमा रहे हैं। कैरियर आपका है, सब चीज़ें आपकी है। आप चाहे तो इन 4 दिन को बेस्ट यूटिलाइज भी कर सकते हैं, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। मिक्स करके चलिए, खाली नहीं बैठना है। देखिए दिवाली हर साल आती है, अगले साल भी आएगी। अगले साल दिवाली तक नौकरी हाथ में हो तब बात बनेगी, तब होगी हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।